चलो स्टार्ट करें बेटा। जी सर। देखो अपने ये पढ़ लिया था, आपको याद ही होगा बेटा, है ना भैया? याद क्या था? देखो एक मिनट रिवीजन कर लो, कोई ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले भैया अल्कोहल देखेंगे, फिनॉल देखेंगे, ईथर, क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है बेटा 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 चौका कितना होता है भैया 60 नंबर आने पे मेरिट गिर जाती है, मेरिट टूट भी जाती है, ठीक है ना? सिलेक्शन हो भी जाता है और नहीं भी होता है। अपने भैया पढ़ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, समझे बेटा? मौज मस्ती वो सब अलग रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी करना है करो मौज मस्ती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ में बेटा जी क्या भी पढ़ाई जरूरी है, वो कैरियर के लिए, ठीक है ना? आइए हम बात करें बेटा जी किसकी, कह रहे हैं किसकी बात? अल्कोहल, फिनॉल, बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम? ईथर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें बेटा इंट्रोडक्शन। आपको पता है बेटा कोई सा भी हम क्या ले लें बेटा, एल्केन ग्रुप ले लें, और एल्केन ग्रुप में से अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करके बेटा जी क्या जोड़ दूं? OH ग्रुप जोड़ दूं, तो भैया क्या बन जाता है आपका? ROH बन जाता है। ROH को बेटा जी क्या बोलेंगे? एल्काइल बोलते हैं। अब एल्काइल की जगह वाले से आप बेटा जी यहाँ पर क्या रख दो भैया? CH3 रख दो, H मतलब क्या रख दो बेटा? CH3H। ये भी क्या है बेटा? ये इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसका नाम मेथेन हो गया भैया। मेथेन में से आप बेटा जी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या जोड़ दे रहे हैं भैया? OH जोड़ दे रहे हैं। अब OH जैसे ही जोड़ेगा बेटा आगे आपका क्या बन जाएगा बेटा? कंपाउंड। क्या कंपाउंड जो बन जाएगा बेटा? मिथाइल और साथ में बेटा एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल तैयार हो गया। अब इन्हीं पर बात करें सर, अगर मुझे क्या बनाना है बेटा? फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। अब जब भी हमें फिनॉल बनाना हुआ तो हम क्या करें सर जी? बोले कुछ नहीं बेटा, आपका जो फिनॉल ग्रुप है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स, यहाँ पर बेटा जी जो आपने R लिया था, यहाँ पर आपको क्या लेना है? कोई एरोमेटिक रिंग लेनी है, एरोमेटिक रिंग ले लो, और वहां से हाइड्रोजन बेटा रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या कंपाउंड्स बेटा जी? एरोमेटिक, और साथ में क्या जुड़ गया? OH। क्या बन गया बेटा? फिनॉल बन गया। यहाँ पर हम बात करें बेटा RH ग्रुप की, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और साथ में बेटा जी क्या जोड़ दूं भैया? OR ग्रुप जोड़ दूं। अब OR ग्रुप जोड़ तो दिया आपने, अब तो OR ग्रुप बेटा जी हाइड्रोजन के निकलने से एक ग्रुप जुड़ जाएगा ORO। ORO क्या कहेंगे बेटा? ईथर बोलते हैं। ईथर बेटा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों कल बताइए, ठीक है ना? अगर दोनों साइड सेम आ रहा है तो भैया कैसी होगी? सिमेट्रिकल। अगर दोनों साइड डिफरेंट आ रहा है तो क्या होगा बेटा? सिमेट्रिकल। कंफर्म हुआ? चलो आगे देखो भैया, ये अपने बात कर ली थी बेटा जी कल, है ना? एलाइलिक और बेटा जी मिथाइलिक कंपाउंड्स की। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी नंबर ऑफ किसकी बात की थी हमने? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप की। कौन कौन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ेंगे भैया? एक जुड़ा है तो बेटा जी क्या बोल दिया? मोनो। बेटा दो जुड़े हैं तो क्या बोल दिया बेटा? डाइहाइड्रिक। और बेटा जी एक जुड़ा है तो मोनो, दो जुड़े हैं तो बेटा एक डाई, और तीन जुड़े हुए हैं तो बेटा जी क्या बोलोगे आप? तो ट्राई बोल दो। कंफर्म? इतना तो हो गया। इसकी बात करूं, हमने देखा था बेटा टू टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला देखा था बेटा sp2, दूसरा बेटा जी sp3 और sp2। अगर हमारा ये ग्रुप की बात करूं, इसमें बेटा जी कौन सा होगा भैया? ये sp3 होगा, है ना बेटा? sp3 पे क्या जुड़ा हुआ है अपना? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेटा 1 डिग्री पे ही तो जुड़ा है। ये कौन सा डिग्री है भैया? ये तो आपका 1 डिग्री है, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा जी? 1 डिग्री। और क्या बोलेंगे इसे बेटा? देखो यहाँ पर भी देखो 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये भी कितना है बेटा? ये 2 डिग्री है। जब आपका नॉर्मल ग्रुप जिसपे आपका OH जुड़ा हुआ है, वह कार्बन जितने बेटा कार्बन से जुड़ा है वही तो डिग्री कहलाता है भैया 2 डिग्री है ना बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पर बात करें भैया, ये कौन सा होगा? ये बेटा टर्सरी हो जाएगा, है ना? ये अल्कोहल OH जुड़ गया। बोले ठीक, ये सब क्या है बेटा आपके? sp3 वाले हैं। कौन से भैया? sp3 वाले। यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपका डबल बॉन्ड के बराबर वाले कंपाउंड्स पे, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बराबर वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलोगे बेटा? एलाइनिक बोल देते हैं, है ना बेटा? एलाइनिक। और ये कितने डिग्री भैया? 1 डिग्री। यहाँ पर देखो बेटा ये कितना होगा? 2 डिग्री। तो इसे प्राइमरी कह सकते हो, ये सेकेंडरी एलाइनिक। और बेटा ये बेंजीन के रिंग से जुड़ा है तो क्या बोल दोगे भैया? बेंजाइलिक अल्कोहल बोल दोगे। कंफर्म भैया? सबसे पहले sp2 की बात करें, sp3 की होगी। sp2 पे चले तो sp2 पे जो OH ग्रुप जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा, वह बेटा जी कितने डिग्री होगा? उस पर डिपेंड करता है। ये बेटा जी कितना होगा आपका? sp2 दिखाता होगा। क्या दिखाता होगा? sp2। अब sp2 दिखाता होगा, देखो बेटा एक तो हाइड्रोजन से इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा ही तो रहेगा CH2CH, और बेटा जी क्या रहा? OH। तो 1 2 और 3, है ना बेटा? 3 भैया क्या आ रहा है आपका? sp2। और sp2 आ रहा है बेटा जी आपका sp2 वाला कार्बन है। यहाँ पर देखो बेटा, इसमें देखो ये कितने डिग्री है भैया? ये 2 डिग्री है। इसकी बात करो बेटा जी, ये कौन सा होगा आपका? देखो नॉर्मल आपका 3 डिग्री तो है नहीं भैया, 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है बेटा। नॉर्मल आपका क्या नाम दोगे इसे? एलाइलिक अल्कोहल, या फिर सीधे आप क्या बोल सकते हो बेटा? एक कंपाउंड का नाम है फिनॉल। कंफर्म भैया? ऐसा इतना सब बातें हमने कर ली है।
सबसे पहले बात की बेटा जी एमओपी ऑफ अल्कोहल। एमओपी ऑफ अल्कोहल मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसकी बेटा अल्कोहल की। हमने बात की थी भैया किससे हाइड्रेशन से कर लें, एल्काइलिक हैलाइड से कर लें, और बेटा जी किससे कर लें आप रिडक्शन किससे बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन का कर सकते हैं। फिर हम बेटा जी रिडक्शन कर सकते हैं किसका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेटा जी किसका एस्टर का, है ना बेटा। एस्टर में कंपाउंड्स बेटा जी क्या रहेंगे, देखो अगर आप ROR उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो बेटा ROR, तो भैया ये होता है आपका क्या बेटा ईथर, ठीक है। इसको मत समझ लेना कहीं ये समझ लो, इसमें क्या होता है एक R और जुड़ा हुआ होता है बेटा, ठीक है ना, इस टाइप से OR, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर मैं एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं, इसमें अगर एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं तो बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या लगा देते हैं, याद होगा तो क्या लगा देते थे बेटा पर लगा देते थे, याद है। एक ऑक्सीजन जोड़ के पर बन जाता है, पर निकल आया उसके ऐसा कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें बेटा जी किससे करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। अपने कहां तक पढ़ लिया था एल्डिहाइड, ये सब पढ़ लिया था, है ना। किससे बेटा एल्केन से बना सकते हैं बेटा एसिडिक कैटलिस्ट हाइड्रेशन। इसमें क्या करते थे बताना बेटा फटाक से जरा बताओ फटाक से। एसिडिक हाइड्रेशन में किसके संग रिएक्शन करते थे बेटा, अरे भैया एल्केन की तो एक ही रिएक्शन थी, किसके संग बेटा बताओ फटाक से, एक ही रिएक्शन कराई थी इसकी, और एक ही रिएक्शन होती किसके संग कराते थे बेटा, अरे डाइल्यूट भैया KMnO4, भूल बहुत जल्दी जाते थे, हम लिख के भी लाए थे, अरे लिखा ही होगा कल की PDF पढ़ी होगी बेटा, है ना। इसमें बात करें बेटा इसमें क्या ऐड करते हैं भैया वाटर ऐड करते हैं। कौन सा बनाता है सर SN1 बनाता है, और SN1 में बेटा क्या होता है, अरे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है नहीं होता है, ये सब देख कर रखा था। DMSO में बेटा एक डाइमिथाइल वो ऑक्सी मर्कुलेशन और बेटा जी डीमर्कुलेशन ये भी देख रखा था। इसमें इसका नाम क्या होता है बेटा HBMO को बताओ फटाक से, HBMO बताओ, HBMO की फुल फॉर्म हाइड्रोजन है ना बेटा। चलो क्या होता है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कंफर्म हुआ, ठीक सही है, देख के बताने के लिए शुक्रिया। प्रिपरेशन ऑफ बेटा जी कौन सा होगा आपका विनाइल डायोल, कौन सा होगा बेटा विनाइल डायोल। भैया डाई को बताया था बेटा OH के कितने ग्रुप जुड़ जाते हैं, 2 बॉन्ड। भैया ऐसा कुछ बना हुआ है सर जी, क्या बना हुआ है, ये दोबारा सेट कर देना। देखो यहाँ पर लगा हुआ बेटा CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा हुआ है कोई ग्रुप, ठीक है ना। ऐसा कुछ मान लो भैया CH3 है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर बेटा जी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड, और साथ में बेटा जी CH2 कंपाउंड। यहाँ पर बढ़िया इसे तोड़ते थे, एक OH से और एक OH से, एंटी पोजीशन पे लगता था, एक ऊपर और एक बेटा जी नीचे, याद है ना डायोल 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। यहाँ पर बात करें बोले ठीक, ये सब बेटा जी किसके थे भैया, ये सब आपके डबल बॉन्ड के, ये किसका है बेटा सिंगल बॉन्ड का। अब देखो बेटा एक्चुअली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये देखो बेटा जी किसका था, पहला कंपाउंड था, किसके संग रिएक्शन करा रहे थे बेटा KMnO4 के साथ। H की रिएक्शन में क्या क्या करता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, 3 डिग्री वाला कंपाउंड है। यहाँ से बेटा जी क्या करेगा, यहाँ से किसे रिमूव करेगा भैया H को रिमूव करेगा, और बेटा जी क्या जुड़ जाएगा OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये कौन सा बना बेटा, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना, है ना। कौन सा बना बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी प्रिपरेशन खत्म, क्योंकि एल्केन का सिर्फ एक ही पार्ट था, अरे ये एल्केन का तो एक ही था। अब पढ़ते हैं बेटा किसकी एल्केन की। एल्केन की देखेंगे तो सबसे पहले बेटा जी क्या देखेंगे हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या करते थे सर एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करते थे, और बेटा जी क्या दिखाते थे मार्कोनी रूल। भैया मार्कोनी रूल हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर संख्या कैसी होती है बेटा भैया ज्यादा होती है, कंफर्म हुआ। अरे ये कल वाला ही तो है, रिवीजन ही तो करा रहा हूँ फास्टली, ऐसा है। अब देखो यहाँ पर भैया क्या किया, कोई कंपाउंड्स लिया, हमें पता है OH ग्रुप होगा, वाटर होगा, OR होगा, CH3 ग्रुप होगा, और बेटा जी कौन सा होगा अपना डाइल्यूट H2SO4। भैया डाइल्यूट H2SO4 टूटता था, याद होगा बेटा किसमें H+ और HSO4- में। अरे याद है भूल गए हम, HSO4- में बेटा ये जाता था कूद काट के, और किससे जुड़ता था बेटा यहाँ से, ये टूटेगा, यहाँ पर कौन सा नेगेटिव, तो यहाँ जुड़ गया भैया। जब ये यहाँ जुड़ गया बेटा जी तो यहाँ पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव और सॉल्वेंट से बेटा जी क्या आता था, कौन आता था बेटा OH, याद है ना। OH कहाँ से आता है बेटा सॉल्वेंट से, H कहाँ से आता है बेटा एसिड से, पक्का। ये हमने देखी रखी है क्या बेटा मैकेनिज्म, अभी बता दीजिए, है ना। वो ये बेटा यहाँ से टूटेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज OH ग्रुप, यहाँ से जुड़ जाएगा। फिर आगे देखो बेटा जी क्या कह रहा है ऑक्सीमर्कुलेशन में, बेटा जी क्या लिखा हुआ भैया डीमर्कुलेशन। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में क्या था बेटा एडिशन ऑफ वाटर। भैया वाटर तो ऐड सब में कर रहे हैं, लेकिन बेटा जी मार्कोनी रूल लगता था, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता था। तो आपको बताया था बेटा जी सिंगल बॉन्ड तोड़ो भैया। अब हमें पता है मार्कोनी रूल लगेगा तो H बेटा जी कहाँ लिखूंगा मैं, जहां पर संख्या ज्यादा है,
तो यहाँ पर संख्या कैसी है बेटा, ज्यादा है, CH2 है भैया। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH। सर ऐसा ट्रिक क्यों लगा दे रहे हो कि अब तक रीअरेंजमेंट हो गया? बेटा रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ बेटा विदाउट रीअरेंजमेंट, तभी तो बेटा जी मार्कोनी है, तभी तो बता रहे हैं बेटा जी ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, कंपाउंड टूटेगा तो बेटा टूट जाए। बोले क्या इसके पास ये, इसके पास ये देखो वही पहुंचा। लेकिन बात आती है सर ये कहां से? सर जी H जो आता है वो किससे आता है बेटा? NaBH4 से। सर जी OH आता है वो किससे आता है बेटा? फ्रॉम बेटा जी किससे लल्ला? सॉल्वेंट से। भैया सॉल्वेंट से कौन आ गया? OH। H किससे आ गया बेटा जी? NaBH4 से। कंफर्म हुआ? ऐसा था। इसकी बात करें बेटा हाइड्रोमोलेशन ऑक्सीडेशन, जिसे BHO बोलते थे, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड कराते हैं, एंटी मार्कोनी रूल लगता है। किस पोजीशन में जुड़ते हैं बेटा? सेम पोजीशन में जुड़ते हैं, सेम पोजीशन में जुड़ जाते थे। यहाँ पर देखो बेटा ये कंपाउंड से एंटी मार्कोनी रूल लगेगा तो बेटा जी वाटर ऐड हो रहा है, वाटर में बेटा जी क्या कह सकता हूं मैं? सर जी OH H+ और बेटा जी OH-, ऐसा कुछ रहेगा भैया, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये कंपाउंड्स बेटा जी जो हमारा है H+ OH-, भैया एंटी रूल लग रहा था। एंटी रूल ये लग रहा है क्योंकि बेटा जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? पर ऑक्साइड, याद है ना? और पर ऑक्साइड बेटा जी एंटी रूल ही लगाते हैं। और भैया एक बात बताओ, जब भी हम HBr के संग अगर मैं बेटा पर ऑक्साइड लिख देता हूं, याद होगा तो बेटा जी इसमें क्या लगता था? एंटी मार्कोनी रूल लगता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर HCl और बेटा जी पर ऑक्साइड लिख देता हूं तो इसमें एंटी रूल फॉलो नहीं होता है। ये कौन सा है? ये पार्ट कौन सा? हेलो एल्केन का लास्ट वाला भाई है ना, वो वाला है। चलो भैया यहाँ पर लग गया एंटी मार्कोनी। और भैया H कहाँ जाएगा? यहाँ जुड़ेगा H या यहाँ जुड़ेगा? बताओ फटाक से बेटा, H कहाँ जुड़ेगा बताओ भैया? इस वाले पे। बोले क्यों? हाइड्रोजन की संख्या बेटा कम है, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? OH। ऐसा ही तो कुछ हुआ है भैया। H कहाँ से आया? H वहां से आया जहाँ पर बेटा जी क्या लिखा था? BH3 है ना बेटा। और साथ में बेटा जी सॉल्वेंट से आपका H2SO4 से बेटा जी कौन सा कंपाउंड आ गया बेटा? H2O2 से OH ग्रुप आ गया। खत्म। अब यहाँ पर मैं अगर D कर देता हूँ, सुनना, यहाँ पर मैं अगर D कर दूं, यहाँ पर बेटा D कर दूं, तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? D, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा? D। अगर मैं यहाँ पर बेटा जी क्या लिख दूं? H लिख दूं, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? H, और यहाँ क्या आएगा? OD। पक्का? अगर मैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर H रहने दूं, यहाँ D कर दूं, तो D यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बेटा जी क्या जुड़ जाएगा? OH। चलो नहीं भैया इसकी बात करें, लिखा है बेटा विनाइल डाइऑल। भैया ये तो करा रखा था, ग्रुप तोड़ता था बेटा जी, बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटता है तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या देगा आपको? ये टूटता था OH ऊपर, OH ऊपर। सर जी जब हमारा बेटा जी कोल्ड आ जाता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो हम क्या करते हैं बेटा? सेम साइड जुड़ जाते हैं, है ना? जब बेटा जी क्या होता है बेटा जी? पर ऑक्साइड, भैया पर ऑक्साइड आ जाता था तो बेटा जी क्या करते थे हम? याद करो, पर ऑक्साइड आ जाता तो बेटा जी क्या दिखाते हैं भैया? एंटी एडिशन दिखाते हैं, अलग अलग, है ना बेटा? अलग अलग। एक बेटा जी बेस से, तो एक बेटा जी किससे? बेस से। मतलब एक बेस से तो एक बेटा जी किससे? बेस से। कंफर्म भैया? अब यहाँ पर बात करें बेटा ऑप्टिकली एक्टिव मिरर होते हैं। कैसे? अगर मैं इस कंपाउंड्स को तोड़ूंगा, देखना, अगर इस कंपाउंड्स को मैंने ऐसे तोड़ दिया तो बेटा ये मिरर इमेज दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। ये मिरर इमेज दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर बेटा जी किससे है और नीचे बेटा जी किससे है? डैश से। तो बेटा ये मिरर इमेज तो ना दिखाएगा। ये अगर ऐसा तोड़ूंगा तो ऊपर और नीचे बेटा जी मिरर इमेज तो ना दिखेगी। भैया ये किसको दिखेगा? अगर उल्टा दिखेगा तो ये बैच पे, तो ये डैश पे उल्टा दिखेगा। तो बेटा जी ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो बेटा जी क्या होगा? मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज है तो बेटा जी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो ये कंडीशन दिखाता है, बताता है। बेटा यहाँ पर बात करो बेटा, नॉर्मल एसिड की बात कर ली थी हमने। किसकी बात करी थी बेटा? नॉर्मल एसिड की। भैया नॉर्मल एसिड की अगर मैंने बात की थी तो आपको शायद याद हो, यहाँ पर बेटा जी हमने क्या लिया था? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेटा जी मेटा, क्या बोलते थे बेटा? मेटा क्लोरो और बेटा बेंजोइक एसिड। भैया यहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड कर देते थे? याद करो बेटा, ऑक्सीजन को ऐड कर देते थे, तो इसका नाम क्या हो जाता बेटा उस साइड? पर फॉर्मिक एसिड, और बेटा जी पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा? पर। इसका नाम भी लिख लिया था, क्या लिखा था बेटा? NCPVA, याद है? मेटा, और बेटा जी मेटा के साथ फिर क्लोरो, फिर पर, फिर बेटा बेंजोइक, साथ में बेटा एसिड। भैया इतना कंफर्म हुआ? पक्का? पक्का कंफर्म हो रहा है? ठीक है, कल वाला ये ज्यादा कुछ नहीं है। चलो बेटा यहाँ पर बात करें, ये क्वेश्चन अपने कर लिए थे, याद है? भूल गए? ये क्वेश्चन करो, अभी रिवीजन भी होगा, कल भी पढ़ा दिया, फटाक से करो बेटा, करो बेटा। कोल्ड के संग भैया इसमें देखो, इसमें बेटा जी क्या लगता है भैया? H2 है, और ये कंपाउंड्स है। ये कंपाउंड्स क्या बताता है बेटा? D2O H2O है। ये क्या दिखाएगा बताओ फटाक से?
ये क्या करेगा बेटा, मार्कोनी रूल दिखाएगा या फिर एंटी मार्कोनी रूल दिखाएगा? अरे भैया मार्कोनी रूल दिखाएगा। वाटर को ऐड करना है, वाटर को ऐड करा, पहले कंपाउंड से जोड़ दो फटाक से, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? अरे भैया कंपाउंड्स क्या बनेगा आपका? नॉर्मली कंपाउंड्स है भैया। यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ पर जो है अपना H होगा क्या? नहीं भैया देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पर H नहीं है। जब H नहीं है तो सीधे जोड़ दो बेटा। H कहाँ जाएगा? नीचे। सर जी H आ गया यहाँ, लेकिन यहाँ पर बेटा जी क्या है? D। यहाँ पर क्या है बेटा? D। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया? D। और सॉल्वेंट से क्या आता है बेटा? OH। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा? यहाँ पर OH। खत्म। बाकी तो सेम ही, डबल बॉन्ड को थोड़ा बॉन्ड बनाओ। इसमें बेटा जी क्या बनेगा भैया? सर जी सेम ही कंपाउंड्स बनेंगे, लेकिन बेटा जी यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका? OD। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा? H। देख के ही बता दो ना, हो गया काम बस। इसमें बताओ बेटा से बेटा। सर जी OH यहाँ जुड़ गया, यहाँ क्या जुड़ेगा बेटा? H। भैया H था OH था, आगे कंपाउंड्स। इसमें बताओ बेटा, कोल्ड KMnO4 जस्ट अभी बताया बेटा, सिन एडिशन होता है, ठंड लगती है तो एक ही साइड लिपट जाता है ना बेटा। जब ठंड लग रही है तो कोल्ड है भैया, कोल्ड है KMnO4 बेटा जी जोड़ दो, एक ही साइड जुड़ेगा भैया। कौन सा जुड़ेगा बेटा? डाइऑल, विनाइल डाइऑल, अभी बताया था दोनों साइड बेटा। इसे तोड़ो फटाक से, यहाँ पर जोड़ दो OH और यहाँ जोड़ दो बेटा जी कौन सा? OH। तो इसे ऐसे ना लिख के सर जी ऐसे भी तो लिखेंगे। बोले सर जी अगर मैंने ऐसे बना दिया तो बेटा ये हो जाएगा गलत। बोले क्यों सर? या तो आप सर जी बैच पे दिखाओगे, या फिर बेटा जी किस पे दिखाओगे? बैच पे दिखाओगे, या फिर बैच पे ना दिखा के आप सर जी कहाँ दिखा सकते हो बेटा? पक्का भैया? चलो MCPB की बात करो बेटा जी, मेटा क्लोरोपेंटोइक एसिड। ये बेटा जी क्या दिखाता था भैया? भैया बताओ जल्दी से। MCPBA भैया कौन सा? मेटा क्लोरोपेंटोइक एसिड उधर दिखाता है। तो कंपाउंड्स बेटा जी क्या बनाता है? बताओ फटाक से। यहाँ पर 2 कंपाउंड्स बनाता है डाइऑल में, एक इधर वाला बेटा ठंड लगती है तो ये बना देते थे। इधर वाला क्या बताता है बेटा? एंटी एडिशन में जुड़ना होता था। भूल गए क्या? नहीं। देखो बेटा ऐसा हुआ भैया, ये तोड़ो। यहाँ पर बेटा जी बैच पे मैं क्या जोड़ दूं भैया? OH। तो यहाँ पर बेटा जी किस पे जोड़ूंगा बेटा? अरे कंफर्म हुआ? इसमें बेटा जी यहाँ से भैया, यहाँ से क्या आता था? याद करो थोड़ा बहुत भैया। सॉल्वेंट बेटा जी क्या मिलता था? OH। और बेटा जी ये क्या दिखाता है बेटा? ये यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से H आएगा भैया, यहाँ से H आएगा, यहाँ से बेटा जी क्या आएगा? OH। लेकिन सर जी बात ये आती है, इसमें एंटी रूल लगता है या मार्कोनी रूल लगता है? वो भी बेटा पड़ता है बेटा, है ना बेटा? एंटी लगता था, मार्कोनी लगता था। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीमर्कुलेशन और साथ में डीमर्कुलेशन। भूल गए क्या? ऊपर चले क्या? बताओ बेटा। हाँ मैं पता है कहीं। यस देखो KMnO4 भैया ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। देखो इसमें लगता था बेटा, इसमें क्या लगता है? मार्कोनी रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब उसे तोड़ना है, बॉन्ड को जोड़ना है। क्या लगता है? मार्कोनी रूल, है ना बेटा? एंटी मार्कोनी। इसमें देखो यहाँ से याद रखो ना, क्या लिखा हुआ बेटा? हाइड्रोबोरेशन। तो बोरेशन का बी याद रखो, खत्म बात। बी से यहाँ पर बेटा जी क्या है? ऑक्सीमर्कुलेशन और साथ में बेटा डीमर्कुलेशन, खत्म बात। लो ये गड़बड़ा गया, ये इतना था नहीं, ये दिख रहा था बस। सही। चलो इसकी बात करें। इसमें बेटा जी क्या लगता था आपका बेटा? फटाक से बताओ भैया। अरे कुछ तो बोलो। ये देखो यहाँ पर बेटा जी है, ये डबल बॉन्ड है तो बेटा जी क्या करेगा? मार्कोनी रूल लगता है। मार्कोनी रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ पर जाता है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड ऐसे कुछ बना दूं तो यहाँ पर बेटा जी क्या हाइड्रोजन होगा? आप खुद बताओ, यहाँ पर होगा क्या बेटा? नहीं होगा ना। जब यहाँ पर आपका नहीं है तो कंपाउंड्स क्या देगा भैया? यहाँ पर तो नहीं है तो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा? OH। और बेटा OH कहाँ से आएगा? अब बात आती है सर OD है या OH है, तो बेटा जी जाओगे सॉल्वेंट में। भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा जी क्या है आपका? तो भैया क्या आएगा? OH आ जाएगा। और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा भैया? H जुड़ गया। ऐसे ही बेटा जी ये है, यहाँ पर बेटा जी ऑक्सीमर्कुलेशन, यहाँ पर बेटा क्या है? OD। तो भैया ऐसे करके छोटा सा नमूना एक बना दो और इधर पढ़ा दो, इधर और इधर। भैया यहाँ क्या जोड़ दो बेटा? बेटा भैया OD जोड़ दो। और बेटा नीचे क्या जोड़ दो बेटा जी? H जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर H है। सर जी इसमें बताओ, यहाँ पर बेटा जी जो रिंग बनाएंगे अपने, ये रिंग बनाई, यहाँ पर बेटा जी क्या जोड़ दूं बेटा से बताओ? भैया OH जुड़ जाएगा। और नीचे बेटा क्या जुड़ जाएगा आपका? भैया यहाँ पर क्या है? ये D है ना बेटा, तो D जोड़ दिए। बस इतना सही तो है बस, बाकी तो हमने कर रखे हैं। लो वो भी आ गया बेटा। ये क्या हो गया? बी से मैंने कहा था बेटा जी ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन एंटी मार्कोनी रूल लगा दो बेटा। हाइड्रोजन कहाँ जाता है? वहां पर जाता है जहां पर संख्या बेटा कैसी होती है? ज्यादा। लेकिन यहाँ पर कहाँ जाएगा? वहां जाएगा जहां पर संख्या कैसी है बेटा? कम। तो H को यहाँ क्या जोड़ दूं बेटा जी? OH। पक्का?
यहाँ से बेटा जी ऐसा कुछ हुआ, बोले ठीक है सर। H को कहाँ जोड़ दो बेटा, यहाँ पर B है तो H जाएगा यहाँ पर, बोले ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा जी क्या है, H2O2 सेम पोजीशन पे है क्या, नहीं यहाँ पर D है बेटा, D है तो ऊपर लगेगा D, है ना बेटा। यहाँ क्या लगेगा भैया D, यहाँ क्या लगेगा बेटा OH, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा D है, यहाँ पर HH, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, OH। कंफर्म हुआ, पक्का, आगे बढ़े। अच्छा सालों बाद तो वीडियो बनती है। अब चलिए बेटा, लो भैया, ये तो आपका जाना पहचाना कुछ आ गया। देखो भैया, देखो भैया SN2, अरे अल्कोहलिक एक्वस बेटा जी KOH, और एक्वस OH बेटा जी क्या देता था भैया, SN2 देता था। SN2 देगा बेटा जी, ये सीधे जुड़ेगा। आर क्या क्या होना चाहिए सर जी, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए बेटा 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में कोई भी बेटा जी नहीं बनता है सर जी। काहे नहीं बनता तो बता देना जरा, काहे नहीं बनता तो बताओ भैया। स्टेरिक एंट्रेंस से पीछे से भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है बेटा, कंपाउंड्स नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनो सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, SN2 बना बेटा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब OH ग्रुप मतलब कहाँ जुड़ेगा भैया, सामने से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि बेटा इसके पास भी क्या है भैया, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो बेटा जी OH टूटेगा, कहाँ से जुड़ेगा बेटा, पीछे से। पीछे जुड़ेगा तो बेटा जी हमें पता है क्या बनता था भैया, SN2 में तो इन्वर्जन बनता था, वो भी कैसा बेटा, ब्रेकफास्ट। बोले ठीक है बेटा। हमने देखा RH ग्रुप है ना बेटा, कौन सा है, RH ग्रुप। RH ग्रुप में वाटर है भैया, क्या दिखाएगा भैया, PPS। हमें पता है बेटा पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है वाटर, और पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है तो बेटा क्या दिखाएगा, SN। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है बेटा। अब बताना, अब क्या दिखाएगा, SN2 दिखाएगा, SN1 दिखाएगा। मैं दिखाता हूँ उसमें बेटा हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, अरे भूल जाते हो तुम, है ना बेटा। हाँ इवन दिखाता है, हीट कर देते हैं तो इवन दिखाता है ना, ऐसा होता है। तो ये कंपाउंड हमने ऐसे लिया भैया, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है, SN1 दिखा रहा है। अब SN1 दिखाएगा तो बेटा जी ये यहाँ से निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका बेटा जी ऐसे टूटेगा बेटा H+ और बेटा जी किसमें, OH- में। तो ये वाला कंपाउंड बेटा जी किसके संग निकल जाएगा बेटा, H के संग। कंपाउंड क्या निकल जाएगा बेटा, X। और यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया तो बेटा जी क्या कर सकते हैं, हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं तो वाटर का बेटा जी कौन सा कंपाउंड आएगा भैया, R जुड़ेगा। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, कुछ ऐसे और ऐसे और ऐसे। बेटा अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हटाने के लिए बेटा जी ऑक्सीजन लात मार देगा किसके बेटा, हाइड्रोजन के लात पड़ते ही बेटा जी वो घूमता होगा कुछ ऐसे, बोले ठीक है। तब तक एक चांस मिल जाएगा जिसका नाम क्या था बेटा, कंपाउंड्स कौन है बेटा, X। यहाँ पर देखो इसके लात पड़ गई, कौन सा चार्ज निकल के आया, पॉजिटिव। X- घूम रहा था, दोनों ने मिलकर बेटा बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया बेटा, HX। साथ में इधर बना हुआ था, क्या बना हुआ था बेटा, अल्कोहल। कंफर्म हुआ भैया, इतना समझ में आया, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कर दो फटाक से बेटा, करवाओ जल्दी से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा किस पे जुड़ा हुआ है ये, सर जी ये जुड़ा हुआ है किस पे बेटा, बैच पे, ठीक है बेटा, बैच पे जुड़ा हुआ है। बेटा यहाँ पर क्या है, वाटर। सर जी वाटर कैसा होता है, सर जी पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है। अब पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है तो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा बेटा, बता देना, SN1। अब SN1 है, बोले ठीक है सर जी। यहाँ पर किसी को तो निकलना पड़ेगा, अब कोई निकलेगा तो बेटा जी कौन निकलेगा, सर जी Br। क्योंकि Br कैसा है बेटा, लीविंग ग्रुप अच्छा है, छोड़ के जल्दी चला चल। दुख भरी कहानी ये भैया चला गया। अब चला गया तो बेटा जी आंखों में आंसू थे किसके बेटा जी, कार्बोकाइटाइन। भैया पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज था, ये तो अपना तड़ी तोमड़ा उठा के बेटा जी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, है ना, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये बेचारा रह गया। अब यहाँ पर बेटा जी मदद करने कौन आएगा भैया, वाटर। लेकिन एक बात याद रखो सर जी, रीअरेंजमेंट हो सकता है सर जी, है ना बेटा। बुखारा सुना होगा, बोले क्या ये कौन सा है बेटा, ये 2 डिग्री है ना, और 2 डिग्री इसका दिल टूटा हुआ है तो ये क्या है क्या, वो कहते हैं कौन सा है, क्या क्या था, इंतजाम है ना। तो बेटा ये कौन सा है भैया, देखो ये पटाख से, ये कौन सा है भैया, 3 डिग्री पे शिफ्ट होगा, है ना, 3 डिग्री पर रीअरेंजमेंट कर देगा अपने आप को। अब रीअरेंजमेंट करेगा तो बेटा जी कंपाउंड्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये कंपाउंड पहुंच जाएगा वहां,
तो भैया हाइड्रोजन देखो कहाँ पहुंच गया बेटा, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर बेटा जी क्या छोड़ दिया भैया, पॉजिटिव। अब जो भी आपका कंपाउंड्स आएगा, अब यहाँ पर बैठा हुआ जो कौन था बेटा, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा भैया, इसे दे देगा। अब जैसे ही इसे बेटा मिला इलेक्ट्रॉन, इसे मिला फटाक से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मिलते बेटा वाटर हो जाएगा अटैच्ड, और वाटर अटैच्ड हो जाएगा बेटा, क्या जुड़ गया भैया, यहाँ पर जुड़ गया बेटा O, साथ में H और H, बस। अब यहाँ पर बेटा इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो बेटा किसकी लात मारेगा, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जैसी लात पड़ेगी बेटा कंपाउंड नया तैयार हो गया, लो भाई इसकी बल्ले बल्ले, है ना। यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया, OH हो गया, और यहाँ पर बेटा कंपाउंड ऐसा, और साथ में बेटा ये कौन निकला था भैया, यहाँ से कौन निकला था, Br निकल के गया था पूरा, ठीक है, Br माइनस, और यहाँ पर बेटा अभी ये भी लात मारी बेटा किसके, H प्लस के, दोनों जुड़ गया बेटा जी, कौन निकल गया भैया, HBr बाहर हो गया। साथ में बेटा जी आपका 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिल गया। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो बेटा कितनी डिग्री अल्कोहल बनता, तो 2 डिग्री बनता भैया, है ना। लेकिन बेटा जी उसने क्या किया, रीअरेंजमेंट करा दिया, क्या हो गया बेटा जी, 3 डिग्री। ये कंफर्म हुआ, खत्म बात। नीचे पे आओ बेटा, अब देखना बेटा एक बात देखो भैया, क्या यहाँ पर कौन सा बन सकता है बेटा, देखना यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन सकता है, बेटा aqueous KOH, और aqueous KOH is a बेटा polar apotic solvent। polar apotic solvent is a बेटा जी कौन सा कंपाउंड देता है बेटा, SN2। अब SN2 देगा तो बेटा इस सामने से तो जुड़ेगा नहीं, ये कितने डिग्री है बेटा, 2 डिग्री। क्या 2 डिग्री पे SN2 होता है, सर जी होता है, 2 डिग्री पे तो होता है, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पे बेटा कंपाउंड देखा तो कैसा बनेगा भैया, ये ऐसा बना, सर जी ये ऐसा बना, सर जी यहाँ पर जुड़ गया। अब बेटा जुड़ गया तो जुड़ने से पहले एक बात तो याद रखो, बोले क्या सर जी किस पे जुड़ा था, सर जी बैच पे, किस पे जुड़ा था, बैच पे। लेकिन बेटा SN2 तो उल्टा जुड़ता है, तो उल्टा जुड़ता है तो बेटा बैच की जगह वो किस पे जुड़ेगा भैया, डैश पे। कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, है ना बेटा। यहाँ से निकला Br, बोले ठीक है सर जी, वहां से निकला K, बोले ठीक है, दोनों ने मिलकर कंपाउंड बना दिया बेटा, क्या बना दिया, ये समझ में आया भैया। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। आप कहोगे यहाँ पर सर जी रीअरेंजमेंट करा दो, क्योंकि बेटा क्यों करा दो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता ही नहीं है, जब कार्बोकैटायन नहीं तो रीअरेंजमेंट भी नहीं। कंफर्म, बस इसमें आ जाओ भैया, ये तो अपने आप ही कर दो आप। अरे राजा बेटा ये करो फटाक से, लो करो, ये वाला भैया, ये वाला कंपाउंड क्या बनेगा, बनाना बोलो फटाक से बेटा, H बना। यहाँ पर बेटा जी क्या कंपाउंड बना दूं, एक बात और देखो ना, यहाँ पर बेटा जी क्या लगा हुआ, इथाइल लगा हुआ है, क्या 3 डिग्री 2 डिग्री और तो नहीं बन रहा है, तो चेक कर लेते हैं बेटा। H बना दिया, सर जी C है, ऊपर बेटा जी कौन होगा, मिथाइल मतलब CH3, नीचे बेटा CH2, और कौन होगा बेटा CH3। इतने ग्रुप को बेटा जी क्या मान लिया गया है इन्होंने, इतने ग्रुप को इथाइल मान लिया गया है, ठीक है ना, भूल मत जाना बेटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ, बोले ठीक। अब एक बात देखो, बोले क्या, यहाँ पर C था, यहाँ पर बेटा जी CH2 है, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पर बेटा जी अगर Br किस पे जुड़ा है बेटा, यहीं पर तो जुड़ा है, ये भैया कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री है बेटा, 2 डिग्री। अगर यहाँ पर शिफ्ट कराऊंगा तो ये भी कितने, 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 1 डिग्री, मतलब कहीं भी जाने वाला नहीं है, मतलब रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि बेटा 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ है तो जाएगा किस पे बेटा, 3 डिग्री पे जाएगा, और 3 डिग्री भी तो नहीं, ठीक है ना, तो जहाँ है वहीं रहेगा। आ जाओ फिर फटाक से, यहाँ पर बना H, बेटा SN1 बनेगा, SN1 बनेगा तो बेटा जी C, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर बेटा जी क्या रहेगा आपका इथाइल, और यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ जाएगा भैया, बताओ कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अब OH जुड़ेगा तो एक बात याद रखो, बोले क्या सर जी, ये सर जी सामने से भी जुड़ सकता है और बेटा पीछे से भी जुड़ सकता है, क्योंकि क्या दिखा रहा है बेटा, SN1 दिखा रहा है, SN1 पीछे से यहाँ पर जुड़ा है बेटा जी, कहाँ से, सामने से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे बेटा जी, रिटेंशन। क्या बोलोगे भैया, रिटेंशन। और रिटेंशन जोड़ने से पहले आप एक चीज और याद रखो, बोले क्या सर जी, ये ना बन के ये भी तो बन सकता है बेटा, कौन सा,
OH, यहाँ पर बेटा H, ऊपर CH3 और नीचे बेटा जी EB। वही तो बात है बेटा मिथाइल थी। तो ये क्या बना बेटा इन्वर्जन बना। और ये बात तो आपको पता ही है बेटा, रिटेंशन से इन्वर्जन कैसा बनता है, थोड़ा सा ज्यादा। कंफर्म भैया एक्वस, इसमें बताओ बेटा से बेटा क्या होगा, बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया? चलो यहाँ देखना, यहाँ पर बेटा जी क्या लिखा हुआ है आपका भैया एक्वस के OH, बेटा क्या दिखाएगा बेटा SN2 दिखाएगा। अब SN2 दिखाएगा तो बेटा जी किस पे जुड़ा हुआ है Br, यहाँ पे इसका रिटेंशन देखना हुआ बेटा, ये तो इन्वर्जन बनाता है सर, सामने से जुड़ेगा नहीं, कहाँ जुड़ेगा पीछे से, और पीछे जुड़ेगा तो यहाँ पर बेटा जी क्या आएगा OH, H कहाँ चला जाएगा इस साइड, ऊपर क्या था CH3, इधर क्या है बेटा CH2, मतलब यहाँ पर क्या था बेटा मिथाइल। भैया ये हुआ, ये बेटा क्या बना आपका भैया इन्वर्जन। अब कितने % बेटा पक्का, ये तो 70 बार कर चुके हैं, आता है आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो हम तो काउंट करते रहते हैं। चलो यहाँ पर बात करते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं बेटा एल्डिहाइड एंड किसका बेटा कीटोन का। लो एल्डिहाइड कीटोन का भैया रिडक्शन कराओ। कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक बेटा जी एडिशन होता है, क्या होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक। हम एक बात देखते हैं, हमारा कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो बेटा जी कौन सा होगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। भैया ये कैसे सर जी, ये तो बता दो बेटा। वाटर ले लो, वाटर बेटा जी बात करूंगा तो H+ OH- ये भैया यहाँ पर ये कैसा है बेटा इलेक्ट्रॉन का लवन, तो क्या बोल दिया बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। ये क्या था बेटा न्यूक्लियस का लवन, मतलब ये क्या होगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक। कंफर्म भैया। अब इसे उठा के बेटा जी एक काम करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ोगे तो बेटा जी इसके इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। भैया यहाँ पर कौन आएगा बेटा भागते हुए, कौन आएगा, चलो और हाँ सही है। यहाँ पर बेटा जी H कौन आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर कौन आएगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक। ऐसा कुछ नजारा हमें देखने को मिला। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर देखे भैया मैकेनिज्म कैसे हुआ भैया, है ना। आइए देखो, हमारा ये कंपाउंड था अभी बताया था बेटा, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भैया ज्यादा, बताओ बताओ भैया। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या करेगा दूसरे से खींच लेगा। अब खींच लिया तो इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया डेल माइनस आ गया, डेल प्लस, बोलो ठीक है। बैठा था कौन सा बेटा न्यूक्लियोफिलिक, बेटा जी ये किसका वेट करता होगा प्लस आने का, ये फट 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 आगे जुड़ जाएगा। और जैसे बेटा ये जुड़ा तो कैसा नजारा होगा बेटा, कुछ ऐसा है ना। अब ऐसा नजारा हुआ, बैठा बैठा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे तुम ना देखता हो, बोले आ जाने दे देखेंगे, है ना बेटा। फटाक से देखेगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक, अटैक मारेगा इस पे, किस पे बेटा ऑक्सीजन पे। और जैसे ही अटैक मारा बेटा कंपाउंड्स क्या देगा बेटा, कंपाउंड्स आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा भैया, ऐसा कुछ दिखाई दिया, आप खुद देखो ना बेटा। देखो यहाँ पर था, यहाँ पर ये चार्ज गया, कौन सा चार्ज आएगा भैया यहाँ पर नेगेटिव, है ना बेटा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया तुरंत, अभी तक इस पे नेगेटिव नहीं आया था पूर्ण रूप से, आने वाला था, तब तक बेटा जी कौन आ गया भैया। अब भैया ये वाला कंपाउंड सामने से तो अटैक मारेगा नहीं ना, क्योंकि इसके ऊपर तो लोन पेयर है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो जैसे सामने मारा लात पड़ेगी बाहर तो जाएगा, है ना बेटा। फिर कहाँ से अटैक मारता है बेटा, पीछे से। अब पीछे से मारता है तो ये जुड़ा, फिर सामने से बेटा ये उसे अट्रैक्ट कर ही लेता है दूसरे वाले को, है ना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, दिस इज अ बॉन्ड। अब एक बात मैं पूछूं, बोले क्या इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा, बस इतना बता दो, बताओ बेटा। अट्रैक्शन वाला ज्यादा होगा, है ना बेटा, अट्रैक्शन वाला ये कंपाउंड ज्यादा होगा। लेकिन अगर पूछा जाए पहले बॉन्ड कौन सा बना, है ना बेटा, इसमें ये है, तो ये बेटा जी कौन सा इन्वर्जन प्रोडक्ट जल्दी बन गया होगा, क्योंकि भैया ये पीछे जुड़ा है, इन्वर्जन जल्दी बन गया। और रिटेंशन बेटा सामने से जुड़ा है, वो कैसा बना होगा थोड़ा बाद में, ऐसा है। चलो यहाँ पर बात करूं बेटा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, बोले क्या पहले ये आया था, ये जा रहा था, तो पहली स्टेप बेटा जी कौन सी होती है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप आ गई तो आप एक ही बोलो बेटा, कौन सा, RDS। रेट यहीं पर निकाल लेंगे, जब तक ये जाएगा अट्रैक्ट करेगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो कौन सी होगा बेटा, वो फास्ट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी बेटा, फास्ट रिएक्शन। अब भैया ये तो आपकी फास्ट रिएक्शन हुई, यहाँ पर बेटा जी कौन सा स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। RDS स्टेप पे बेटा ये अटैक मारेगा, यही आपकी जब तक अटैक मारेगा तब तक बेटा जी ये रिएक्शन कैसी रहेगी, स्लो। और जैसे ये जुड़ा आके तुरंत फास्ट,
बोले क्यों? तो यहीं पर तो मेजर कर लो, उसके बाद तो रिएक्शन दिखाई नहीं देती, और रिएक्शन वो कितने में जाती है बस सर 10 की पावर -14 से लेके बेटा जी किसमें 10 की पावर -16 तक लोग माइनस में वैल्यू चल रही है, मतलब ऐसे का झपकोगे तो 3-4 रिएक्शन हो जाएंगे, समझे? चलो अगर हम बात करें बेटा आगे देखना, एक मिनट एक बात बताओ, बोले क्या अगर मैं इस कंपाउंड्स की बात करूंगा, इन कंपाउंड्स की, भैया यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, रेट ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक मतलब बेटा जी न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऐड होना मतलब जुड़ रहा है, भैया किससे जुड़ रहा है? लिखा हुआ है बेटा जी कैसा होना चाहिए, भैया पीछे जुड़ रहा है, पीछे जुड़ रहा है तो भीड़भाड़ ज्यादा चाहिए क्या? नहीं, भीड़भाड़ कम चाहिए, और भीड़भाड़ अगर कम होगी तो बेटा जी रेट ऑफ NAR कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा, समझ में आया बेटा? अगर ये कम है बोले ठीक, तो ये कैसा होगा भैया? ये ज्यादा। अगर भीड़भाड़ ज्यादा तो भैया ये कैसा होगा आपका? तो हमें क्या चाहिए? रेट हमें अच्छा रेट प्राप्त करने के लिए इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बेटा? कम। मतलब एक बात समझ में आई, बोले क्या सर जी CH3 जल्दी देगा प्रोडक्ट कंपेयर टू बेटा जी किसके बेटा? कंपेयर टू 1 डिग्री, फिर बेटा जी 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला तो पता नहीं किसका ऑर्डर आ गया बेटा, SN2 का, पक्का ऐसा लो भैया। ये देखो यहाँ पर एक बात याद रखना बेटा, 2 रिएक्टेंट आते हैं, देखिएगा बेटा एक बात देखो, बोले क्या यहाँ पर हम देखें बेटा जी कोई रिएजेंट है, भैया हमारा पहले कौन सा है बेटा? AlIAlH4 है ना बेटा, कभी कभी इसे बेटा जी क्या बोलते हैं? NaH भी बोलते हैं, और बेटा जी कौन सा है? NaBH, तो इसे बेटा जी SVH भी बोलते हैं, ठीक ना बेटा? अब देखो बोले क्या यहाँ पर हम बात करें बेटा जी, अगर मैं NaBH की ये कंपाउंड्स क्या क्या देगा भैया? H माइनस देगा, NaBH भी क्या देगा भैया? माइनस देगा। साथ में बेटा रिएक्शन किसके कराते हैं सर? H2 को करा दो, Ni के करा दो, लिथियम की करा दो, गर्म करा दो ओनली, NaMg और ईथर, और साथ में क्या बेटा? इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो, या फिर बेटा B2H6 या फिर किससे करा दो बेटा? THF के साथ करा दो। भैया ये रिएक्शन जब भी होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड को क्या करेगा बेटा? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तोड़ देगा, यहाँ पर H दे देगा, यहाँ पर H दे देगा, दोनों आपस में बेटा क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। बोले सर जी ये कौन सा चार्ज दे रहे हैं बेटा? नेगेटिव। ये क्या दे रहे थे भैया? नेगेटिव। तो ये सब क्या देंगे आपको बेटा? पॉजिटिव। भैया तभी तो ये वाला कहाँ जुड़ेगा बेटा? यहाँ पर। तो ये वाला कहाँ जुड़ेगा बेटा? उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा ही। देखो ये वाला बेटा जी कौन सा नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, तो ये किस पे जाएगा भैया? पॉजिटिव पे। और बेटा ये कौन सा है? पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा भैया? ऐसा होगा। अब आया कहां से कौन सा प्रोडक्ट? तो D और H का याद रखना। अगर यहाँ पर कहीं दे दे कौन सा बेटा? LiAlH4, तो इस पे बेटा जी क्या जुड़ेगा आपका बेटा जी? D जुड़ेगा। ठीक है ना? ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता है ना, एग्जामिनर कहता है भैया रटो मत समझो, बस ऐसा है। अगर वो रिएक्टेंट चेंज करता है तो आपको दिक्कत ना। देखना हमने बेटा जी LiAlH4 को बेटा जी क्या मान लिया? NaH। कभी बेटा जी NaBH4 को भैया क्या बोलते हैं? BH4। अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड्स को अगर मैं बेटा जी Na को बाहर लिख दूं तो Na+ आ गया। इस कंपाउंड में भैया कौन सा चार्ज आ गया बेटा? माइनस। इस माइनस को खत्म करने के लिए आपको पता है बेटा एल्यूमिनियम किस कौन सी फैमिली का है भैया? 13 का। कितने बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा बेटा? 3। यहाँ पर कितने होने में? 4। एक लात मारेगा बेटा किसके? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन बेटा जी क्या इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकलेगा? निकलेगा जल्दी। भैया वो किसमें खुश है? वो सभी खुश है AlH3 में। किसमें बेटा? AlH3 में। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और वो भी आप जानते हैं। बोले क्या सर जी एक बात बताओ। बोले एक बात समझ में नहीं आती। तुम बारात में जाते हो? बारात में ठीक है ना बेटा? बारात में और बारात में नहीं भी जाते, दोनों कहानी है ना? बारात में हाँ तुम्हारी दावत नहीं है, सुन तो लेना, तुम्हारी दावत है ही नहीं। हाँ अब सुनो, दावत नहीं है, या तो सामने बारात है उसमें चले जाओ, या तुम रूम पे रहो। तो दोनों जगह आप स्टेबल नहीं रहोगे। बोले कैसे? अगर बारात में गए तो अच्छे अच्छे पकवान है भैया, दबा के खाओगे है ना, कभी रसगुल्ला, कभी कुछ, कभी टिक्की, कभी कुछ, भले से पेट में दर्द हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ पेट के खाया है ना बेटा? तू तो लंबा है, तो और देख मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप सुनो होता है। अब क्या होता है कि मेरे दिनों खाना खा लिया, पेट एकदम फूला पड़ा है, आगे लेट गए, अब इतना खाना खा लिया तो अफसोस बना रहा कि मैंने इतना खाना क्यों खाया, तो पेट दर्द हो रहा है।
ऊपर से दूसरी कंडीशन ये है कि तुम खाने में नहीं जाओ, घर पे बनाने की इच्छा नहीं है ना। रात में मूवी देख रहे थे, आराम से पढ़ रहे थे, रात में भूख लगी तो वहां पर भी आप भूख लग रहा, पेट पकड़े बैठे हो, दो जगह। स्टेबल उसमें हो जहां पर आप जाओ या घर पे बनाओ, खाओ आराम से मतलब नियत खराब ना करो, ये लपेटे रहो, 2-4 रोटी जितना आप नॉर्मल खाते हैं उतना खाओ, खाने के बाद बस खत्म, उसमें आप स्टेबल हो। इसका मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर किसी स्पीशीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कैसा है बेटा, वो भी अनस्टेबल है। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है वो भी कैसा है बेटा, मतलब कुछ ना खाना और बहुत कुछ खाना। और अगर कोई कंपाउंड के ऊपर न्यूट्रल है, उस पे कोई जो चार्ज नहीं है, तो वो कैसा है, सबसे स्टेबल है। आप समझे आप, बस ऐसा ही याद रखो। तो कंपाउंड जो होता है नेगेटिव वो पॉजिटिव बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं करना चाहता। अब समझो, इस पे ये कंपाउंड था बेटा, इस पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। नेगेटिव बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, दूसरे को दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनाएगा, बोले सर जी क्या बन जाएगा ये बेटा, AlH3। अब ये कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल, और साथ में कौन निकल गया, H-, और H- तभी तो निकल के यहाँ अटैक मार रहा था, है ना बेटा। अब देखो बोले क्या, यहाँ पर बेटा इस कंपाउंड्स की बात करूं, यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही है, या तो यहाँ से आ सकता है या फिर बेटा यहाँ से, दोनों में से किसी। अब कंडीशन आती है सर्दी, अगर मैंने दोनों इसमें रख दिए तब क्या होगा, अगर मैंने बेटा किसे LaH को भी रख दिया और बेटा जी किसे SbH को भी रख दिया, फिर भी क्या होगा, तो बेटा कौन जल्दी देगा। अब आप देख लो साइज, बेटा जिसका साइज ज्यादा है ना, उसका बेटा जी बॉन्ड इतनी तगड़ी नहीं होगी, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ गई तो बेटा जी कमजोरी आ गई तो टूटेगा। देखो जल्दी बॉन्ड वही बनाएगा, जो जल्दी टूटेगा वही तो जल्दी बॉन्ड बनाएगा, बता रखा है। साइज देख लो भैया, एल्यूमिनियम का साइज है बेटा इसका, देखो आपको पता होगा बेटा, बैगन आलू गाजर इन थैला, याद आया भैया। नीचे जाने पे साइज क्या करता है बेटा, भैया बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो जल्दी कौन छोड़ेगा बेटा, बस यहाँ से बेटा फटाक से क्या आ जाएगा, H। ये देखते रह जाएंगे। अगर बेटा दोनों की बात करो, दोनों डाल दिए तब कंफर्म हुआ भैया, ऐसा था। तो यहाँ पर बेटा जी वही कंडीशन बताई गई है, क्या कंडीशन बताई गई, बोले लिखा हुआ है बेटा मोर पावरफुल H+ डोनर। ये कैसा है भैया, ज्यादा पावरफुल डोनर है, किससे बेटा, H+ आयन। जो H+ आयन को क्या करेगा, जल्दी डोनेट करेगा। ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट से बेटा किसे किसे नहीं देता बेटा, एल्कीन को। एल्काइन में ये बनता ही नहीं है, बोले क्यों नहीं बनेगा सर एल्कीन एल्काइन में, बोले बेटा यहाँ पर दोनों की टेंडेंसी कैसी हो जाती है, बराबर। सर जी कुछ समझे नहीं, एक मिनट याद रखना। देखो अगर ऐसा ये बेटा कुछ आता है CC, यहाँ पर मान लो आपका कौन सा है CH2, यहाँ कौन सा है बेटा CH2, ठीक है ना। एक मान लो बेटा जी कौन सा है CH3, ट्रिपल बॉन्ड बेटा जी कौन सा है CH, ठीक है। यहाँ पर बेटा इसे तोड़ दिया मैंने, तो इसके ऊपर भी सेम चार्ज है, इसके ऊपर बेटा सेम है, इसकी भी साइज सेम है, इसका भी साइज सेम है, EN भी कैसी है बेटा, सेम है, क्योंकि ये भी बेटा जी कौन सा है sp2, ये भी कौन सा है बेटा sp2। तो पता ही लगता है इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर है, ये टूटेगा तो इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, लेकिन ये फ्री रेडिकल नहीं लेता है, कंफर्म। इसीलिए राजा बेटा यहाँ पर आपका एल्काइन और एल्कीन से कोई बॉन्ड नहीं बनता, जनरली बेटा रिडक्शन नहीं होता है, सही है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। लेस पावरफुल वो आपको पता है, क्यों बेटा, क्योंकि साइज कैसा होता है बेटा, छोटा, और साइज छोटा है तो पकड़ के अच्छा रखा हुआ है, और ये पकड़ के अच्छा रखा हुआ तो कंपाउंड्स वहां पर नहीं जाएगा तो बेटा रिडक्शन ओनली बेटा जी किसमें देखने को मिलता है भैया, याद रखना, एल्डिहाइड में, कीटोन में, और बेटा एसिड हैलाइड में। यहाँ पर बेटा जी कहाँ मिलेगा, सब में मिलेगा, बस दो जगह नहीं मिलेगा, वो होता है बेटा डबल बॉन्ड और कंफर्म, सही है। इधर कर लेते हैं क्वेश्चन, चलो यहाँ पर बात कर देते हैं। मैंने इसको पीडीएफ सेंड कर दे, चलो देख लेंगे, नहीं होगी तो टाइम लगेगा ना, सुन बात ये। चलो बेटा बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें बेटा फॉर्म किसकी बेटा, रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ किसकी भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेटा एस्टर की। हमने कोई बेटा जी क्या उठा लिया भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने रिएक्शन कराई किससे बेटा,
LiLH4। भैया रिडक्शन कौन कर देगा? पहला वाला प्रोडक्ट कर देगा, जल्दी बना देगा। ये गया ऊपर, यहाँ पर आया पॉजिटिव, ये मांग रहा है भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तब तक ये कहेगा ले 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 ले, है ना बेटा? ये तब तो देखता रहेगा, यहाँ से नहीं होगा भैया। यहाँ पर बेटा जी NaBH4 ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, तब तक बेटा जी H+ कैसा होता है बेटा? H2S6। भैया कैसे सर्दी, इसका स्ट्रक्चर बताइए। ये बेटा P ब्लॉक में आपको बताया गया होगा, बोले क्या ऐसे डाइमर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइमर। और डाइमर का मतलब है दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं, तब उसे डाइमर बोला जाता है। यहाँ पर बनाना बॉन्ड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड्स। पूछ लिया तो देखना बेटा। B है भैया सर्दी बोले क्या? हमने BH3 लिया। क्या ले लिया बेटा? BH3 ले लिया। ध्यान से देखिएगा, इतने को क्वेश्चन बनेगा, देखना। BH3 लिया सर जी, एक और BH3 ले लो। बोले ले लिया सर जी, इन्हें जोड़ दो। बेटा जोड़ोगे तो क्या बनेगा? B2H6। भैया ऐसा ही तो कुछ बना। बोले ठीक। इसका सर जी स्ट्रक्चर, बोले बोरॉन ये है सर, बोरॉन H यहाँ पर है, H यहाँ पर है और H यहाँ पर है। पहला स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरे का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा बोरॉन हाइड्रोजन, और बेटा हाइड्रोजन नीचे भी कौन होगा? हाइड्रोजन। अब क्या करें सर जी? बड़ा परेशान सर जी, बॉन्ड तो बना ही नहीं है। अब जब तो बॉन्ड बनेगा नहीं तब तक बेटा B2S6 क्रिएट नहीं होगा, बनेगा नहीं। अब होता क्या है? बोले क्या सर जी? बोले क्या? अब यहाँ पर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है जो इसे दे दूं मैं, इसके पास भी कुछ नहीं है जो दे दूं, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं। तो क्या बॉन्ड बनेगा नहीं? बोले बनता है। बोले कैसे बनता है? बोले ऐसे बनता है। बोले देखो यहाँ पर जो ये वाले बॉन्ड थे, ये बेटा कुछ ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर क्या था? H है, यहाँ पर बेटा B है, ये क्या है बेटा? H है। तो यहाँ से बॉन्ड अपना तोड़ता है बेटा जरा सी देर के लिए, इससे जुड़ जाता है, और ये वाला अपना तोड़ता है तो बेटा इससे जुड़ जाता है। समझ में आया? ये टूटेगा फटाक से इधर, फटाक से सट 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 चलता रहता है कहानी, ठीक है ना? ऐसा तब तक ये, जब तक बेटा जी कैसा होता है? ऐसा इससे जुड़ेगा तब तक ये ऐसा रहेगा। अब ये टूटेगा इससे ऐसे, समझ आया कुछ? तो इन्हें पता ही नहीं लगता ये जुड़े पड़े, ऐसा है। तो यहाँ पर होता क्या है? बंद हो जा भाई, है ना? ऐसा होता है। तो ये बनता क्या है बेटा? इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बोले कैसे सर? बोले देखो यहाँ से बेटा ये वाला बॉन्ड ऐसे और ऐसे ये बना हुआ है भैया, और यहाँ पर बेटा कैसे बना हुआ है? ऐसे, है ना बेटा? ऐसा ऐसा इसे बोलते हैं बेटा बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड जो है भैया, ये बना कैसे है? इसमें कितने क्या है? तो बेटा याद रखिएगा, इसमें सेंटर बेटा कितने हैं? तो 1 2 3, कितने बेटा? 3 सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? 3 सेंटर। कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनना जरा भैया। एक ये था, दूसरा ये, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सबसे अच्छा बॉन्ड ये यहाँ से। अब ये होता है बेटा ये कंपाउंड से। अब यहाँ पर क्या होता है? थोड़ी सी हीट देता हूँ, ये अपना छोड़ के भाग जाता है। अब भागता है तो बेटा जी क्या छोड़ के जाएगा? भैया इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव। तो ये कंपाउंड्स बेटा जी जल्दी आपका क्या जुड़ जाता है बेटा? ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाता है। कंपाउंड्स क्या बनता है बेटा? RCH2, साथ में बेटा जी क्या बनता है? OH। कंफर्म? इरेज करूं? देखो देखना बेटा, अगला कंपाउंड की बात करें भैया, यहाँ पर बेटा क्या करेगा? ये भी कंपाउंड जल्दी, ये भी और ये भी। यहाँ पर क्या है बेटा? एस्टर में याद रखना बेटा। बोले क्या? यहाँ ये तो बात समझ में आई सर जी, ये जल्दी देता है, ये नहीं देगा, ठीक है ना बेटा? बोले ठीक। यहाँ पर कंपाउंड्स की बात करूं, NiBH4, जब ये जाता है ऊपर, बोले ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी जाएगा तब यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव। तब तक इसकी पूर्ति करने के लिए बेटा जी कौन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है बेटा? बराबर वाला। तो यहाँ पर बेटा जी ये क्रिएट होता है, यहाँ पर बनता है कौन सा चार्ज बेटा? डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड आएगा तो कंपाउंड बेटा जी क्या क्रिएट होना चाहेगा? जैसे बेटा जी बॉन्ड क्रिएट होना चाहेगा, तो यहाँ पर देखो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बना है बेटा? देखो देखो RCH2 साथ में बेटा क्या बना है? ROH। मतलब यहाँ से ये बॉन्ड जैसी बनता है, यहाँ से बॉन्ड क्या करने लगता है बेटा? टूटने लगता है। तो H ये भी देता है, H ये भी देता है, और यहाँ से बेटा जी क्या आता है? H माइनस। तो इन्हें ये मिला तो क्या बना बेटा? RC और OH। यहाँ से बॉन्ड टूटा बेटा, यहाँ पर पहली कमी आ गई थी तो उससे जुड़ गया H, इसने बॉन्ड तोड़ा तो इससे जुड़ गया H। कंपाउंड क्या बना बेटा? RCH2OH। और साथ में बेटा जी निकला हुआ प्रोडक्ट क्या है बेटा? R-OH, क्योंकि यहाँ से H आता है 2, यहाँ से बेटा एक कंपाउंड सीधे तैयार। चलो नहीं कंफर्म, चलो थोड़ा सा और मुझे। यहाँ से क्या हुआ? R हुआ, C हुआ, इसने मांगा इलेक्ट्रॉन, बोले ले ले, बोले ले लो, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कमी आई, जैसी कमी आई बराबर वाला बोला, बोले 1, तो
घूम का कैसे ले इलेक्ट्रॉन खा, है ना बेटा, डबल बॉन्ड बना, वो बना, यहाँ पर कौन सा था बेटा, R डैश, इस पे था पॉजिटिव। अब ये किसके लात मार दे, इसके मार देगा क्या, नहीं। यहाँ से बेटा तब तक आ जाते हैं हाइड्रोजन अपनी सेना लेके, बोले चलो तोड़ेंगे तोड़ेंगे, है ना बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके पास इलेक्ट्रॉन था, बोले ठीक है, यहाँ से बेटा बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, इस पे बेटा जी क्या पहुंच जाता है H कंपाउंड। जब ये टूटेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, बोले ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही यहाँ पर बेटा जी क्या कंपाउंड क्रिएट हो गया बेटा, RCOH वहां से आ गया और H और H, अब आया भैया, ऐसा था। तो कंपाउंड क्या बना बेटा, कितनी डिग्री वाला बनाया बेटा, 1 डिग्री वाला अल्कोहल, ठीक ना बेटा। साथ में बेटा जी R डैश एक और अल्कोहल बनाया बेटा, नॉर्मल आपको मिथाइल अल्कोहल, और बेटा एक 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसा क्रिएट होता है। चलो फटाक से ये क्वेश्चन आपके लिए, बताओ बेटा एक्सेस बेटा, करो जी, करो जल्दी करो, ये तो सरल है, अरे ये तो सरल है, इसमें क्या दिक्कत है, ये हटाओ HH जोड़ो, खत्म बात, हटाओ HH जोड़ दो, सब में एक ही जैसा कंपाउंड बना दो। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर Li सेम एक जैसा बनेगा बेटा, इसे हटाओ और यहाँ पर हटाओ और यहाँ हटाओ, मतलब HH यहाँ पर हटाओ बेटा H, यहाँ पर हटाओ H। देखो यहाँ पर देखो, ये NiBH को डबल बॉन्ड को तोड़ देता था, याद है, भी बताया था बेटा, कंपाउंड से नॉर्मल बोले ठीक। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, CH, कौन क्या बनेगा CH2, यहाँ पर बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा C कितने होंगे, CH2 होंगे, C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर बेटा जी क्या बनेगा आपका CH, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर CH3 सॉरी, ऐसा कंपाउंड क्रिएट यहाँ पर हो गया, बोले ठीक। यहाँ पर सर जी क्या बनेगा LiLH4, बेटा इसे नहीं तोड़ता था, ध्यान रखना, उसे नहीं तोड़ेगा बेटा, इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा ये LiLH4, किसे तोड़ देगा बेटा, OH कहाँ मिल जाएगा भैया, OH मिल जाएगा इस वाले कंपाउंड्स में, ये कंपाउंड था ही नहीं, और यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ, और ये जैसा था वो वैसा रहेगा। LiLH4 यहाँ पर भी याद रखना बेटा, LiLH4 डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, कौन से डबल बॉन्ड को बेटा, इस वाले को, इसको बेटा, कौन सा, इस वाले को नहीं तोड़ेगा, इसमें बेटा इस वाले को बॉन्ड नहीं तोड़ा जाएगा, कंफर्म, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ता है बेटा इधर, ठीक है ना। LiLH4 आपके, देखो फिर से आपको एक नजर थोड़ा तो बोले देखना, जो आपका कंपाउंड था NaBH4 आपके इस वाले कंपाउंड को तोड़ता है, लेकिन बेटा जी NaBH4 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को नहीं तोड़ता था, ये वाला इसके संग बॉन्ड बना, ऐसा था। तो इस क्वेश्चन को करो बेटा फटाक से, चल पीडीएफ तो सेंड ये तो हो गई है ना, तो आराम से घर पे करके उठ रहे, चलो बेटा क्या बोल रहे हैं, ये मांगते हैं, यहाँ पर पीडीएफ नहीं ना,
जो लास्ट चीज तो अलग है ना, प्रेडिक्शन में था ये मैक्स में है, ऐसे तो ऐसे में वेरिफिकेशन अभी इसका पता नहीं ना बेटा। 22 में तो अभी खोली थी प्रेजेंटेशन ऑफ 22, आईयूपीएसी हुई गई प्रेजेंटेशन ऑफ 20 34 बेटा। ये तो अभी की है, ये अभी वाली ये नहीं हो सकता, डाल ही नहीं एक्सेप्ट नहीं दी साइड नाम ही चीज में कैंसिल हो गई थी इधर से पहले तो। हाँ मैंने कहानी तक कैंसिल हो गई, दोबारा डाउनलोड कर। हाँ बताया था ऑप्शन सी बने हुए, प्रेजेंटेशन 22वां वाला खुला हुआ है बस। अब यहाँ पर ऑप्शन आने लगे, देखो आने लगे, पहले नहीं आते थे। जोड़ों में वो भी ऑलवेज, अब यहाँ से हमेशा खुला करेगी। अब जितना भी आपको फाइल मिलेगा ना, फाइल से कंटेंट बॉटम मार्क व्यू पे जाके चेक कर लेना, मुझे कॉपी दे दे। चलो 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 वो तो पता ही है। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आप ये देख लेना तो सब कंसल्टेशन ये देख लेना। सबसे पहले आप पता है किसे याद रखना भैया, सबसे पहले आप याद रखना इन वाले कंपाउंडों से, इनको बेटा ठीक है ना, इनको ज्यादातर याद रखिए। यस इन्हें ठीक है ना, ये कंपाउंड्स हुआ आपका, एक आपका ये कंपाउंड्स, इन दोनों को बेटा अच्छे से याद रखिएगा, जिससे कि ना कंपाउंड्स आपके दिक्कत ना आते जाए। बहुत तेज कर रहा है। चलो ये हुआ आपका, देखो और साथ में आप याद रखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नॉर्मल है बेटा, एंटी मार्किंग रूल दिखाता है। इस 70 बार तो अपने कर चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है ना, ऐसा है। ये वाला कंपाउंड्स बेटा कुछ ऐसे है और ये वाला ऐसे है। BH कॉल कहां से आता है, ये वाला आपको सब दिखाया जाएगा। और SL2 SL1 आपका है बेटा तैयार, ठीक है ना। आप सबसे पहले बेटा ये जो याद रखोगे वो देखोगे बेटा SL1 कौन बेटा, आराम से क्वेश्चन जो देखोगे SL2 देखोगे, E1 देख लोगे और बेटा जी क्या देख लोगे आप, E2 देख लोगे, बस। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेटा इसी में आते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी में ज्यादा आने वाले हैं। इस बार पेपर में वैसे क्या क्या आ रहा है ये बताओ बेटा अक्सर। आपने बनाया होगा देख सर, कब है पेपर, है कब से बेस्ट ऑफ लक। एटॉमिक स्ट्रक्चर और हाँ बता दो, थोड़ा सा और बता दो, देखो जो पढ़ रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ो, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना बेटा उसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पर बस आप इतना याद रखना, बोले क्या है, अगर मैं इन चैप्टरों में देखूं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेटा जी आपका कौन सा आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ बेसिक मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दूसरा बेटा जी कौन सा है आपका, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स, किसे निकालना सीखोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को निकालना सीख लेना।
और बेटा एक लॉ आता है जिसे बोलते हैं बेटा जी कौन सा, लोमा। क्या बेटा, लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये देख लेना बेटा थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं बेटा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले वो देख ले, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेना। क्या देख लेना बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे कंपाउंड देगा, कौन सा नहीं देगा, बोले ठीक। यहाँ से बस इतना सा चेक कर लेना, वो भी कंपाउंड हो जाएगा। इसकी बात करूं बेटा, इसमें अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड्स क्या देगा बेटा, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको देखना है तो सबसे अगर नंबर आउट ऑफ स्टार्ट में चले अपने बेटा नीट के हिसाब से, तो एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा, वो कौन सा आता है बेटा जी, क्वांटम नंबर पे। किस पे बेटा, क्वांटम नंबर पे। भैया क्वांटम नंबर पे आता है, 4 प्रकार के होते हैं, पता ही होगा आपको, है ना बेटा। 4 प्रकार के, बताना जरा कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, बताओ। परसों पेपर हमारा अभी तक पता ही नहीं। प्रिंसिपल होता है और एजीमुथल और बेटा स्पिन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। यहाँ से ये पॉइंटर रहेगा, क्वांटम नंबर 100% देख के जाना। एक आती है बेटा जी, एक होता है वेव मैकेनिकल मॉडल। कौन सा होता है बेटा, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना। ये वेव मैकेनिकल मॉडल देख लेना, और वेव मैकेनिकल मॉडल के साथ आप एक देख लेना बेटा जी कौन सा, जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग इक्वेशन कुछ करके y1 y2 वगैरह है ना, y1 y2 इस टाइप से कुछ, उसे देख लेना। और दूसरा आपका रहेगा थॉमसन पुडिंग मॉडल, और एक होगा कौन सा, एक वाला थॉमसन वाला देख लोगे, एक देख लोगे बेटा कौन सा होता है, हाँ वो भी है, और एक और है उसे बोलते हैं हाँ रदरफोर्ड वाला, है ना बेटा। रदरफोर्ड जरूर देख लेना, रदरफोर्ड वाला, ठीक है ना, रदरफोर्ड वाला है। और बताओ बेटा अक्सर, बाकी तो आपका सब बेसिक रहेगा, ठीक है ना बेटा, नॉर्मल। कितना है, आधा होगा इसी बात पे, बस 2 ही आ रहे हैं क्या, 2 ही चैप्टर है आपके, सॉल्यूशन भी है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको देखो क्या करना है। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा जी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। केमिकल काइनेटिक्स में जो करना है वो आपका है बेटा कंपाउंड्स नंबर 1। आप बात बेटा जी किसकी करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में जो बात करेंगे वो करोगे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसको बेटा, जीरो ऑर्डर। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के कर लेना बेटा, जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस कर लेना, 2-3 फार्मूले है बेटा, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लेना फटाक से। ये नोट डाउन करोगे बेटा, किसमें करोगे आप भैया, नोट डाउन करने वाले हो किसमें, अपने कॉपी उसमें कर लोगे फटाक से। और यहाँ से आपको मिलेगा क्या, कंपाउंड्स। क्या खतरनाक चीज है ये, देखो आपने ये देख लिया बेटा, क्या देख लिया, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वो भी देखना, ठीक है ना बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कंपाउंड्स देख लोगे। ऊपर से ये तो आपने देख लिया, नॉर्मल था। इसको आपको क्या देखना है, इसमें देखना है आपको एक तो बेटा जी जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ, क्या देखना है बेटा, हाफ लाइफ, ठीक है ना, ये देख लेना। ऊपर से कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या बना रहा है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। उसकी मुश्किल से है तो 4-5 फार्मूले हैं। कौन से बेटा, 5 फार्मूले। 5 फार्मूले में एक क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर तगड़ा हो जाएगा। अब बात करें इसमें, फिर आता है आपका सबसे अच्छा जो आता है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट भी पूछता है, यहाँ पे पूछे जाएंगे। कौन सा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा जी कितने फार्मूले हैं वो देख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेटा है ना, एक वाला फार्मूला ये भी होगा, आपको याद होगा तो, K बराबर 2.303, T बराबर बेटा है ना log 10 A0/AT, है ना बेटा, A0/AT। ये वाला फार्मूला 100% याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और है बेटा इसका, कौन सा होगा बेटा, हाफ लाइफ का होगा। कौन सा बेटा, हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का होता है बेटा T हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन T हाफ बेटा, यहाँ से, ठीक है ना। ये पूछ लेगा बेटा 90% का इतना है तो 90% का मतलब कितना होगा, ठीक है ना। ये बात जैसे एक कॉन्सेप्ट है इसमें वो सीख लो, नॉर्मल बेटा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तब तक अपना ये हो ही रहा है। देखो इसमें पता है क्या होता है हाफ लाइफ में, लल्ला 1 मिनट ध्यान दे दो, बस 1 मिनट, क्वेश्चन हो जाएगा अपना तक। देखना 1 मिनट ध्यान देना बेटा, अगर आपके पास मान लो कोई संख्या है बेटा, कितना है भैया, 100% है। कोई चीज कैसी है बेटा,
100% है। अगर आपके पास कोई भी चीज 100% है, अगर मैं इसका आधा करूंगा बेटा तो आधा बेटा कितने में हो जाएगा भैया? 50 हो गया। बोले ठीक है सर। इसका आधा करूंगा तो बेटा जी कितना हो जाएगा आपका? सर 25 हो जाएगा। बोले ठीक है सर। इसका आधा करूंगा तो कितना होगा बेटा? 12.5। 12.5 का आधा करूंगा तो बेटा जी कितना होगा? 6.5। पक्का? इतना याद रखो। अब आप मुझे इतना बताओ, यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर का बता रहा हूँ जस्ट, यहाँ पर आप बेटा जी टी कितना है भैया? यहाँ से यहाँ आए तो टी बेटा जी कितना हो गया भैया? सर जी आधा हो गया। समय आधा कर लिया। तो इसका बेटा जी ये कितना परसेंट हुआ बेटा? 50%। कितना हुआ बेटा? 50%। यहाँ से यहाँ आए हो तो तुम्हारा बेटा जी कितना हो गया? 50 में बेटा जी कितना जोड़ोगे यार? 1 2 3 4 25 बटे हुए हैं तो इसमें जोड़ोगे बेटा जी कितना हो जाएगा? 75%। मतलब एक बात याद रखिएगा, टी हाफ बराबर बेटा जी कितना होता है आपका बेटा? 50% का, है ना बेटा? बोले ठीक। अगर मुझे देखना हुआ बेटा जी जो इतना हुआ ये कितना हुआ बेटा? ये भी टी हाफ है, इसका आधा ही तो है। यहाँ पर बेटा 75 का कितना आ रहा है? तो टी 75% का बेटा जी डबल होता है। कितना होता है बेटा? टी हाफ का। आया? ये आधा कितने होगा बेटा? तो किसका बेटा? 75 का। ऐसी अगर और 25 जोड़ दूं इसमें, और 25 जोड़ दो बेटा, और 25 जोड़ोगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा बताओ? 100। अरे भैया इसमें नहीं, 50 में 25 और 75 का भी आधा 25 जोड़ा था, इसमें बेटा जी कितना आएगा? 87.5। कितना आएगा बेटा? 87.5। ये टी बराबर 87.5 का जोड़ोगे तो बेटा जी कितना आएगा? 3 टी हाफ। बेटा ये भी कितना हो जाएगा? आधा हो गया ना बेटा? टी हाफ हो गया। और ये भी कितना होगा बेटा? टी हाफ हो गया। ऐसी में अगर बात करूं यहाँ पर तो आप बोलोगे टी 93.5 का बेटा जी आंसर होगा। वो कितना होगा बेटा? 4 टी हाफ। ऐसे ही यहाँ पर याद रखिएगा। बोले क्या? अगर मुझे क्वेश्चन करना होगा कितने पे बेटा? टी दिया है कितना परसेंट? 99.9%। तब कितना होगा बेटा? 10 टी हाफ। ये फार्मूला है 10 टी हाफ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% लिख के, क्योंकि पेपर। चलो आगे देखो, टी बेटा जी कितना है? 100% है भैया। जब टी 100% है तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप नहीं ले सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे टी हाफ नहीं होती है। 100% बेटा जी कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता ही नहीं है। बोले क्यों सर जी, क्यों नहीं होता? बोले A2 कहाँ जा रहा है बेटा? B, और B2 कहाँ जा रहा है भैया? A। तो जब तक ये यहाँ पर जा रहा है ये वापस चला आ रहा है, ये भी जा रहा है ये वापस चला आ रहा है ना? ऐसा है। चलो ये तो नॉर्मल था। आपके फार्मूला नीचे क्या होगा? आपने क्या पे लिख दिया सर? 0.9। यहाँ पर हाँ के होता है बेटा, के होता है के यहाँ पर ना बेटा। जब यहाँ पर आपने टी लिख लिया है यहाँ पर के ही होगा। आपने टी हाफ इधर लिख लिया ना, फिर वैसे फार्मूला पता है क्या होता है? हाँ के बराबर होता है बेटा, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसको इधर ले गए थे, इसको इधर, तो ऐसा बना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक है बेटा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सेल आप याद रखना बेटा जी। जब आप कोई सब्सटेंस को, जब किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, याद रखिएगा जब भी आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ले जाते हैं बेटा, कहाँ ले जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी लाइक बैटरी, बैटरी नहीं होती, बैटरी में कुछ रिएक्शन हो रही होगी अंदर अंदर, तो बेटा जी क्या वो बिजली बना रही है, बल्ब तुम्हारा जल रहा है। एक प्रोसेस ये होता है गैल्वेनिक सेल, लैटिक सेल वगैरह बहुत सारी सेल है। फार्मूला आपको पता ही होगा बेटा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन बेटा NF, और यहाँ आता है बेटा log Q अपॉन Na। ठीक है ना बेटा? ऐसा कुछ कंपाउंड्स है, उनमें उस रिएक्शन में आप ई निकालना सीखोगे, और ई का फार्मूला जो लगाओगे वो फार्मूला क्या होगा बेटा? ई नॉट सेल बराबर ई, जो आपने ई नॉट सेल लिया है, ई कैथोड, यहाँ पर बेटा कैथोड लोगे, और यहाँ पर बेटा जी क्या लोगे? ई एनोड लोगे। ई कैथोड और ई एनोड, और यहाँ पर बेटा जी इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, और इसका भी बेटा जी क्या होना चाहिए, तब जाके वैल्यू निकलती है। इसकी यहाँ पर लगाओगे तब बेटा ई सेल आपका निकल के आएगा, अन्यथा ई सेल नहीं निकाल सकते। मेन प्रोडक्ट ये रहता है। हो गया? पक्का? ये हो गया था ना? अच्छा ये भी हो गया। यस।
कहाँ हो गया अभी तो कैंसिल हो गया सर, यहाँ से वहाँ तक। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये है ना? नहीं ये कहाँ? 24 है लिखा हुआ। एलो लास्ट 24 हो गया, मैं भी देख लेता हूँ। 22 24 ये मिल गया। चलो पूरी फिनिश होगी तब चल है ना बेटा ग्रेगनार्ड रीजेंटी। चलो भैया यहाँ से देखते हैं बेटा, ठीक है? चलो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल गए। देखो बेटा यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मैं इन कंपाउंडों की बात करूंगा यहाँ से चल बेटा देखना एक बात देखो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ग्रिग्नार्ड रीजेंट आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा? आर होता है सर जी, एम जी होता है सर जी, होता है हमारा एक्स। क्या होता है बेटा? आर एम जी एक्स। अब इस आर एम जी एक्स को, इस वाले आर एम जी एक्स को आप तोड़ोगे भैया, तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे भैया? जो आर होता है वो किस में टूटेगा सर जी? ये तो आपका कंपाउंड से बराबर में कौन है बेटा? मेटल। और मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देना बहुत पसंद होता है भैया, है ना? कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, कौन सा? पॉजिटिव। इस पे कौन सा आएगा भैया? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो ये कंपाउंड्स मेटल के साथ बना है, इसीलिए नाम क्या पड़ जाता है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसे बेटा RMgX के नाम से आप लोग जानते हैं। इस नाम को जानो बेटा। देखो इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड्स में ज्यादातर कुछ नहीं, कंपाउंड्स क्या बना के देगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर R है जो बेटा, R आपका क्या हो सकता है बेटा? CH3 भी हो सकता है भैया, C2H5 भी हो सकता है ना बेटा, टर्सरी मिथाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, उसमें टेंशन आप मत लेना, क्वेश्चनरी करने वाले बन जाओगे राजा बाबू। आ जाओ। अब एक बात बताओ बोले क्या, अगर मैं कंपाउंड्स को देखूं, कंपाउंड्स क्या देगा बेटा उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं इस कंपाउंड्स को देखूं तो आपको देखने को मिलेगा बेटा जो कंपाउंड्स हैं। अच्छा ये है क्या? हट जा भाई, कहां साइड से? ऊपर एरो बन के आ रहा है। यहाँ से। हाँ बहुत अच्छी गया है ना। चलो सीख जाएंगे हम ना धीरे धीरे, उसे तो सीख लेते इसे भी सीख जाएंगे। देखो बेटा आपका ये कंपाउंड है, नॉर्मल आप इतना सीखो अभी सर जी ये वाला कंपाउंड से भैया यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले भैया इस पे कौन सा चार्ज आएगा आपका? नेगेटिव। इस पे कौन सा आया बेटा? पॉजिटिव। भैया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? यहाँ पे। तो ये वाला बेटा जी कहाँ अटैक मारेगा भैया? यहाँ पे। इससे पहले बेटा जी कौन जुड़ जाएगा? ये वाला कंपाउंड कहाँ जुड़ जाएगा बेटा? यहाँ पे। ऐसा उल्टा नहीं हुआ? तो देखो बेटा कंपाउंड्स क्या बनता है, कंपाउंड्स देगा वो तो बात सही है। साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड अगर इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा आएगा बेटा जी? भैया आर ग्रुप इस पे जुड़ेगा और OMG कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पे। तो बनेगा क्या उसकी बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स बनता है सर जी C, यहाँ पर कौन जुड़ गया बेटा? R जुड़ गया, O हो गया, तो साथ में बेटा जी Mg आ गया और बेटा जी कौन आ गया? X आ गया। ठीक है ना बेटा, कौन आ गया भैया? X आ गया। अब जैसे ही X ग्रुप आया कंपाउंड्स क्या देना चाहेगा बेटा? भैया ये जो आपका X ग्रुप आया है यहाँ पर बेटा साथ में कौन बैठा है? दूसरा ग्रुप वाटर। भैया कौन बैठा है? वाटर। और वाटर को अटैच करा दो भैया H प्लस में और बेटा जी OH माइनस। खत्म बात। इस पे कौन सा चार्ज था बेटा? माइनस। इस पे कौन सा था? प्लस। अब ये टूटना चाहेगा और आपस में क्या करना चाहेगा भैया? जोड़ना चाहेगा। अब जुड़ेगा कहाँ बेटा जी, कहाँ टूटेगा वो आपको पता ही है। बोले क्या सर? बोले क्या क्या? बोले ये वाला कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ पे। और ये वाला कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ पे। मतलब OH कहाँ जाएगा? Mg पे। और OH कहाँ जाएगा बेटा? H कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ओवरऑल जो ओवरऑल कंपाउंड है वो क्या बना के देगा बेटा? कंपाउंड यहाँ पर कौन जुड़ा बेटा? R, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? O, और साथ में आ गया H, और यहाँ पर बेटा बता देना फटाक से सर जी Mg था, X था, OH जुड़ गया,
है ना बेटा, कंपाउंड आपका ये वाला तैयार हो गया। समझ में आया भैया? इसका मतलब एक बात है कि कंपाउंड्स बेटा जी क्या देता है, आर ग्रुप क्या करता है बेटा, बढ़ जाता है। पहले इस कंपाउंड में कितने सी थे बेटा, सी देखो कितने थे, 3 सी थे भैया, 1 2 3 सी थे। अब कितने सी है सर जी, तो 1 2 3 4, ये कितने डिग्री हो गया बेटा, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री था, 2 डिग्री। 2 डिग्री से क्या बन गया बेटा, 3 डिग्री। मतलब असेंडिंग कार्बन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है भैया, कार्बन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। अब देखो बेटा इसी कंपाउंड को आगे देखें, बोले क्या, अगर इन कंपाउंड को आगे देखो तो यहाँ पर बेटा ये कंपाउंड सही वाला है, इसको बताना भैया क्या बनेगा, बताओ बेटा फटाक से। अच्छा इसमें मिटाता नहीं है, ये खुद ही करना पड़ता है, इससे गायब। चल बहुत अच्छा करो भैया, इसका देखना बेटा, इसी वाला कंपाउंड आपको क्या देगा, बताओ भैया। ये पहुंचा इधर, ये पहुंचा इधर पक्का। जैसे ही यहाँ पहुंचा, यहाँ कौन सा चार्ज, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, ये वाला अटैक कर देगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनके तैयार देगा बेटा, कंपाउंड क्या बनेगा, बनेगा सर जी आर। बोले ठीक है सर, सॉरी यहाँ पर तो एच है, बोले ठीक एच है तो एच बनाओ भैया, आर क्यों बनाओगे। यहाँ पर हुआ भैया एच, यहाँ सी था बेटा, यहाँ पर कौन जुड़ गया नीचे बेटा, फटाक से बताओ, ओ हुआ, कौन जुड़ गया होगा बेटा, MgX, ऊपर कौन जुड़ गया बेटा, आर ग्रुप, यहाँ कौन सा रह गया एच, साथ में बेटा जी कौन अटैक मार देगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कौन सा है बेटा, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस कहाँ जाता है भैया, यहाँ पे, H प्लस कहाँ चला जाता है बेटा जी, ये वाला ग्रुप यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, देखना वैसे तो मिटा सकते हो। ये क्या हो रहा है इसमें, ये कह रहा टाइम हो गया, टाइम नहीं होगा, सीडी देख रहा हो। देखो बेटा H यहाँ पर है, ये वाला ग्रुप बेटा जी कहाँ अटैक मारेगा भैया, यहाँ तो मारेगा, और ये वाला ग्रुप कहाँ मारेगा बेटा जी, Mg पे, तभी तो ये बॉन्ड टूटते हैं आपस में ऐसे करके। तो कंपाउंड ओवरऑल देगा क्या भैया, H था, C था, ऊपर कौन था बेटा, R था, यहाँ कौन है बेटा H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा OH, साथ में निकल क्या जाएगा Mg OH और बेटा जी X, है ना, ऐसा करो। तो ये बेटा जी कितने डिग्री अल्कोहल बना बेटा जी, पहले कौन सा था, ये नॉर्मल बेटा, ये कार्बन वाला था, यहाँ पर बेटा जी कितने डिग्री बन गया बेटा जी, अरे भैया अल्कोहल ही तो बना रहे हो, कल अपने क्या बनाएंगे, फिनाइल, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे, देखना कितना टाइम, चलो 4:30 ही तो हुआ है। हाँ देखना बेटा, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज, आर आया, हटाया, लाख मारा, H2। कंपाउंड क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। कंपाउंड बनेगा बेटा R, C बना, बोले ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा भैया OH, यहाँ पर बेटा OH आ गया, यहाँ से हटेगा तो कौन सा ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा R, है ना। यहाँ पर कौन जुड़ गया बेटा जी, पहले से जुड़ा हुआ था कौन बेटा, फाइनल प्रोडक्ट ये। इसमें बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा जी कौन सा है, वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर कौन था बेटा H, अगर ये इससे जुड़ेगा तो बेटा जी ऑक्सीजन पीछे जुड़ जाएगा OMG, और साथ में बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा R, और साथ में क्या बनेगा बेटा OH। सर जी निकलेगा क्या प्रोडक्ट, तो सर जी MX था, यहाँ से H आ गया, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी, बताओ Mg बना भैया, OH इधर से आ गया, X इधर से आ गया। मतलब अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दिया जा रहा है, हाँ सॉरी X ग्रुप आएगा, है ना बेटा, कौन सा आएगा भैया X ग्रुप। अगर यहाँ पर बेटा जी कौन सा नहीं दिया जा रहा है, ग्रिग्नार्ड नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन एक उठा सकते हो। बोले क्यों सर जी, एक ही तो ग्रुप आया है, इधर देखो यहाँ पर ये कंपाउंड्स था, एक वाटर का OH आया होगा, वो यहाँ पर अटैच हो गया, एक बेटा जी यहाँ से आया होगा तो ये हो गया। सर जी यहाँ पर तो 2 है, बैलेंस करो। पहले बेटा एक बात बताओ, ये वाला कंपाउंड 2 है ना बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन बेटा जी कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है, आधा, मतलब 2 का आधा कितना हुआ भैया, अरे एक ही तो हुआ। तो नेसेंट ऑक्सीजन को बेटा जी इस टाइप से कभी नहीं लिख सकते आप, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं लिख सकते, उसको लिए बेटा जी उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट ना ले, हम एक ही प्रोडक्ट लेना चाहे तो क्या कर सकते हैं बेटा, उसका आधा, 2 का आधा 1, खत्म, ऐसा होता है। यहाँ देखो भैया, इसमें बताओ फिनाइल ग्रुप है,
तो बेटा फिनाइल ग्रुप कहाँ जुड़ता है, याद करो ये नीचे आता है तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर पॉजिटिव पे बेटा, तो कंपाउंड्स क्या क्रिएट होगा भैया, देखो ये कंपाउंड्स ऐसे, ये यहाँ पर बेटा नीचे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बेटा जी क्या क्या जुड़ जाएगा आपका फिनाइल ग्रुप। साथ में भैया निकलेगा क्या आपका बेटा जी Mg था, और यहाँ पर कौन सा है बेटा Br, और इधर क्या जुड़ जाएगा बेटा OH। कंफर्म, ये हुआ। यहाँ पर देखो बेटा फिनाइल ग्रुप सेम ही है, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड भैया ऐसा, बोले ठीक। यहाँ पर बेटा जी कौन सा है, यहाँ पर कौन जुड़ेगा OH, और जहां से हटा है वहीं पर कौन जुड़ जाएगा भैया यहाँ पर कौन है फिनाइल ग्रुप है ना बेटा, तो फिनाइल जुड़ेगा ना, यहाँ पर OH है ना बेटा PH फिनाइल, तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन गया है वहीं पर तो जुड़ेगा भैया ये कंपाउंड सामने है। और क्या बनेगा बेटा जी Mg बनेगा, बोले ठीक है सर। और क्या बनेगा बेटा OH ग्रुप, और कौन सा बन रहा है बेटा Br। भैया ये OH कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है बेटा वाटर से, कहाँ से आ रहा है वाटर से। ये वाला ग्रुप कहाँ से आ रहा है बेटा, यहीं से तो आ रहा है, ऐसा कुछ होगा। इसकी बात करूं, इसमें बेटा कंपाउंड सेम ही, मैंने कहा था इसे हटा दो, यहाँ पर क्या लगा दो बेटा OH, सेम ही ग्रुप है। अरे भैया ऐसे ही तो रहेगा OH, यहाँ से अलग निकलेगा कंपाउंड, क्या बनेगा बेटा Mg, साथ में OH, और यहाँ पर बेटा X ग्रुप। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट है बेटा, फिनाइल ले लो, फिनाइल बेटा फिनाइल, और साथ में क्या होगा कंपाउंड आपका बेटा Mg Br, और साथ में बेटा OH। ये OH कहाँ से आया है, ये OH आया है यहाँ से, बोले ठीक। ये वाला OH कहाँ से आया है, वो आया बेटा यहाँ से। फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये रीडिंग मोड आ जाएगा। पता नहीं कल ही समझेंगे सर। देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, क्या चलेंगे अब, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना बेटा। चलो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बात करते हैं बेटा। देखो एक बात बताओ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल है कुछ नहीं, नॉर्मल आपका बेटा ये था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल भैया क्या क्या दिखाओगे आप बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल बताने वाले हो, और क्या बनाने वाले हो भैया SN2Cl2 से रिएक्शन कराने वाले हो। यहाँ पर बेटा जी ल्यूकास टेस्ट है, और ल्यूकास टेस्ट के बाद बेटा जी कौन सा आएगा, कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो देख लेंगे, बोले ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा जी, और कौन सा नाम का बेटा विक्टरमेयर टेस्ट है, विक्टरमेयर टेस्ट हो जाएगा। और विक्टरमेयर के टेस्ट के बाद बेटा जी कौन सा था भैया E1, देख लेना E1 भी है E2 भी है, चलो बेटा E1 भी है और कल खाना खा के आना ज्यादा पड़ेगी। है तो चलो चलो बेटा ठीक है।